Good afternoon everyone. This is Abhishek Jaiswal and welcome to our channel Life in Trading. आज हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन में हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, दो इंडेक्स हम लोग के पास में जिसमें हम लोग ऑप्शन का ट्रेडिंग करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑप्शन में किस जगह पे एंट्री लेते हैं, किस जगह पे एग्जिट करते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। एकदम सिंपल सा स्ट्रेटजी है। मूविंग एवरेज और थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग इसमें बहुत अच्छा एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं निफ्टी में कल क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था कल। अगर निफ्टी में हम लोग देखेंगे इस जगह पे मार्केट ऊपर जा रहा था, बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा था। प्रीवियस डे का हाई को क्लोज भी किया, मार्केट ऊपर भी किया, यहाँ से मार्केट ठीक रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। अब रिजेक्ट होने का कारण क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट देखिए आराम से ऊपर की तरफ जा रहा था निफ्टी में, और अचानक से इस जगह पे मार्केट पहुंचा और यहाँ से रिजेक्शन आया और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। इस जगह पे ऐसा क्या था, ना कोई मूविंग एवरेज था, ना कुछ था, कोई भी रिजेक्शन नहीं था, तो यहाँ से मार्केट डाउन हो गया। थोड़ा सा हम लोग अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ध्यान देंगे तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ एंट्री और एग्जिट पॉइंट पहले से मिल जाएगा। सो वी विल यूज हॉरिजॉन्टल लाइन हियर एंड वी विल draw a horizontal line in this time here। यहाँ पे हम लोग ये horizontal line ड्रॉ करेंगे और देखिए ठीक इस जगह से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह पे फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक यहाँ से फिर यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर गया, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर गया। फ्रॉम हियर मार्केट गॉट रिजेक्शन एंड गॉट अगेन वेंट अप एंड सी हियर मार्केट वेंट हियर एंड अगेन फ्रॉम हियर मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन। देखिए यहाँ पे मार्केट ठीक यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छा एंट्री पा सकते हैं इंडेक्स में भी या स्टॉक्स में भी। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज़ है। जितना ज़्यादा बार हम लोग का ट्रेड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन टच होता है उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है। हम लोग का यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हम लोग को यहाँ पे 4 बार इतना समझ में आ गया मार्केट में कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से हर बार रिजेक्शन आता है, या तो आप ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से फिर ऊपर ठेल जाता है, या फिर नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर नीचे की तरफ पुश हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट ठीक यहाँ से ऊपर की तरफ गया, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और ठीक यहाँ से जाते जाते यहाँ से रिजेक्शन आया और मार्केट नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। हियर यू विल टेक एंट्री इन पुट साइड। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, प्रॉफिट आपको होने लगेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब यहाँ पे आप पुट ले रहे हैं पूरा फुल कंफर्मेशन के साथ। मार्केट में बहुत जन होता है मिडिल रेंज में कहीं भी सेल कर देते हैं, कहीं भी बाई कर लेते हैं, बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को नुकसान ज़्यादा होता है। कभी भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई एक एज पे मीन्स अगर कोई एक साइड हो जहाँ से आप ट्रेड ले और मार्केट वहाँ से रिवर्स ना हो, उस जगह पर अगर आप एंट्री लेंगे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है, टारगेट बड़ा रहता है, नुकसान कम, प्रॉफिट ज़्यादा। स्टॉक मार्केट में जितना कम छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उसी में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे मार्केट को आने देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं आपको। ठीक, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को लाते हैं पास में, तो आप लोग क्या हो क्लियर भी और ज़्यादा मिलेगा। ये जो है इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, वो आप लोग के भी काम में आए। अब देखिए हम लोग का बैंक निफ्टी पे पहले से रिजेक्शन था, डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था, रिजेक्शन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा है, ऊपर हो रहा है, रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा है, रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आया और ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया
और ठीक नीचे आए रिटेस्ट करने के लिए, मे भी यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे। यहाँ पॉजिटिव होने का चांसेस है, क्योंकि हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट में ऊपर रैली होने के बाद नीचे आता है रिटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग शॉर्ट पोजीशन में, जैसे इंट्राडे में हम लोग को एग्जिट करना है पोजीशन या एंट्री लेना है, तो किस तरीका से लेंगे हम लोग इसको। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। देखिए ठीक यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, वापस नीचे आया। देखिए ये जो हम लोग का ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ मार्केट यहीं से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री, यहाँ से मार्केट डाउन क्यों आया, 11:30 में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से मार्केट नीचे आया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। ब्लैक वाला 200 मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाला 20 मूविंग एवरेज है और वाइट रेड वाला 50 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आया, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो हम लोग का क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है इंडेक्स। और इसको अगर हम लोग 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर व्यू मिलेगा। 200 मूविंग एवरेज से मार्केट में रिजेक्शन आया और मार्केट नीचे गिरा। इसको क्या हो गया, लोग नहीं ले रहा है। आ गया। और ठीक देखिए यहाँ पे भी हम लोग का निफ्टी में भी क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का जो ड्रॉ किए थे हम लोग लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, यहाँ पे। अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक साथ क्यों रखे ये भी बता देते हैं। 11:30 पे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ और देखिए 11:30 पे मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ। निफ्टी में भी बैंक निफ्टी भी नीचे आया और निफ्टी भी नीचे आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत हद तक एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादातर मैच खाता है। बहुत बार ऐसा होता है मूवमेंट बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है, बोल के इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहता है, इसका मूवमेंट ज़्यादा रहता है निफ्टी के मुकाबले। मगर आप अगर इसको सही से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही काम करता है। हम लोग को एंट्री अब किस बेसिस पे लेना ये बता देते हैं। जब यहाँ पे हम लोग एक एंट्री मिला 11:30 में, यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो हम लोग 20 मूविंग एवरेज के पास में क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग के पास दोनों ऑप्शन है। हम लोग को एंट्री लेना है तो बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे या निफ्टी में लेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग एंट्री यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में ले रहे तो बैंक निफ्टी में 20 मूविंग एवरेज बहुत सामने है, ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं मिल रहा है। मगर यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेते तो हम लोग को निफ्टी में ज़्यादा एंट्री मिल रहा है। तो उस टाइम हम लोग बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं लेके हम लोग निफ्टी में एंट्री करेंगे और निफ्टी में यहाँ पे पुट सेल करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। अब इतना शॉर्ट टाइम में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहे हैं। इंट्राडे में हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग जब भी करते हैं हम लोग का टाइम डिके होता है, जिसकी वजह से हम लोग का वैल्यू कम होते रहता है। जो प्रीमियम होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होते रहता है। आप जब भी ऑप्शन बाई करते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑप्शन बाई होने के बाद में उसका प्रीमियम डिक्रीज होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे टाइम जाता है आपका प्रीमियम कम होता जाता है, जिसके वजह से हम लोग को 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटे इन द मनी में है तो उतना दिक्कत नहीं आएगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ प्रीमियम मीटिंग उसमें होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेते स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री हम लोग का कंप्लीट। और यहाँ पे हम लोग बुकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 20 मूविंग एवरेज है। मार्केट देखिए यहाँ से ठीक ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब दोबारा हम लोग एंट्री लेंगे कहाँ पे, इस जगह पे, जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 20 मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम देखते हैं 12:15 में बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ नीचे की तरफ
और यहाँ पे देखिए 12:15 पे यहाँ से रिजेक्शन हुआ नीचे की तरफ। अब हम लोग को एंट्री लेना है तो हम लोग कहाँ पे एंट्री लेंगे, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में? दोनों में मूवमेंट अच्छा है, मगर इस जगह पे देखा जाए तो हम लोग को मूवमेंट दोनों में मिल रहा है, मगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं लेके कहाँ लेंगे, निफ्टी में एंट्री लेंगे। निफ्टी में एंट्री क्यों लेंगे? क्योंकि निफ्टी का गैपिंग ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए ठीक 12:15 पे यहाँ से रिजेक्शन आया और देखिए ठीक 12:15 पे यहाँ पे रिजेक्शन आया, दोनों का दोनों कैंडल बड़ा बड़ा होकर नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए पीई का, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए और प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे निफ्टी में? जब ये बैंक निफ्टी यहाँ तक नहीं गिर जाता। बैंक निफ्टी यहाँ तक गिर रहा है तब तक निफ्टी में हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है बैंक निफ्टी जब नीचे गिरा तो 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे निफ्टी में एंट्री लिए, नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी जब तक यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तब तक निफ्टी यहाँ तक गिरा। निफ्टी में आपको पॉइंट ज़्यादा मिला, बैंक निफ्टी में कम मिला। आप यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप किसको देख के किए? किसी को देख के नहीं किया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए बैंक निफ्टी को देख के। बैंक निफ्टी यहाँ तक गिरा, आप यहाँ पे सैमसंग प्रॉफिट बुकिंग करिए। अब फिर हम लोग निकल गए, दूसरा एंट्री कंप्लीट। अब तीसरा एंट्री हम लोग को कहाँ मिल रहा है? क्रॉसओवर मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए क्रॉसओवर होते देखिए कितना बड़ा फॉल हम लोग को मिला। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, आप इसको छोटा एंट्री या छोटा एग्जिट पॉइंट समझ सकते हैं। इस बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर चाहे तो इंडेक्स में। यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में आया, यहाँ से भी आया। अब इसका टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहा है 1:35 पे, और यहाँ पे हम लोग 1:35 पे ये बड़ा कैंडल हम लोग को मिला। इस बार हम लोग एंट्री ले रहे हैं फिर से कहाँ? निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में पता है 200 मूविंग एवरेज तक हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है। या फिर हम लोग बैंक निफ्टी में भी एंट्री ले सकते हैं, दोनों में। क्योंकि बैंक निफ्टी में एंट्री हम लोग लेंगे किस लिए? क्योंकि हम लोग का मूविंग एवरेज नीचे तक है, हम लोग को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। किसी भी साइड इस टाइम हम लोग एंट्री ले सकते हैं, दोनों साइड का प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा है। सपोज हम लोग बैंक निफ्टी में एंट्री ले लें, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को क्रॉसओवर मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट को नीचे आने दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी क्यों है? अगर बैंक निफ्टी में लिया है आप, इसमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी को देख के करेंगे। क्यों? आपको पता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक दूसरे के साथ चल रहा है फिलहाल। तो जब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है 200 मूविंग एवरेज में, जब ये बैंक निफ्टी आ गई इस जगह तक, निफ्टी जब यहाँ तक आएगा, बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे जिस भी पोजीशन में रहेगा, यहाँ से तो ये एंट्री पॉइंट से तो नीचे ही रहेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। क्यों प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है 200 मूविंग एवरेज। देखिए सपोर्ट लेके वापस जब ऊपर गया और यहाँ से फिर ऊपर गया, इस बार आपको एंट्री मिल रहा है बैंक निफ्टी में, बहुत अच्छा एंट्री मिला है निफ्टी के मुकाबले। क्योंकि देखिए निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट बुकिंग होगा, मगर बैंक निफ्टी में वहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग आपका हो जा रहा है। अभी हम लोग का ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया रहेगा तो आपके लिए ट्रेडिंग और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कि मार्केट जब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों में हम लोग को पता है 20 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज में हम लोग को रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इसके ऊपर भी आता तो 50 मूविंग एवरेज तक जाकर मार्केट में रिजेक्शन आएगा। और सबसे पहला चीज़ निफ्टी में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कॉल बाइंग बहुत जन किया। हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्टॉप लॉस इसलिए बरकरार रखिएगा। यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो ठीक यहाँ से रिजेक्शन होने का क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस नीचे क्यों आया? जो कि यहाँ पे दोनों 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा, मगर ठीक यहाँ से नीचे आ गया। तो आप ध्यान देख के देखेंगे, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस जगह पे, तो आपको क्या दिख रहा है? मार्केट यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आया, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया। जब इतना बार यहाँ से रिजेक्शन आया तो आपको क्या लगता है लास्ट मोमेंट में क्या होगा? ठीक मार्केट वहाँ तक पहुँचा और वहीं से देखिए इसको रिजेक्शन मिला, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। इस बेसिस पे आप यहीं पे एंट्री ले लिए, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिए, प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कीजिए या फिर यहाँ पे बुकिंग कीजिए।
अब जब यहाँ पे एंट्री ले आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का दोनों डाउन में आ रहा है, तो आप आराम से यहाँ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग को फिर एंट्री मिला यहाँ पे, इस जगह पे आया मार्केट जब निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के पास और सेम बैंक निफ्टी उसी जगह पे, दोनों साइड जब एक साथ आ गया तो दोनों में हम लोग को पता है कि रिजेक्शन आएगा। ठीक यहाँ पे आया, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे पीई में, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे आने देंगे। मे भी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ होता और यहाँ से नीचे आता तो शायद ऊपर की तरफ जाता, मगर 200 मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ डिनोट हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक यहाँ से भी नीचे आ रहा है। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, किस चीज़ को देख के, यहाँ से जब नीचे आया, अब इसका टाइम फ्रेम अगर हम लोग चेंज करते हैं तो देखेंगे आप क्या 15 मूविंग एवरेज में यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ वापस जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। या फिर आप निफ्टी में रहेंगे तो बैंक निफ्टी को देख के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी में नीचे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मगर यहाँ से नीचे आने के बाद ये ऊपर क्यों गया। टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखिए 2:40 और यहाँ पे देखिए 2:40 इस जगह पे, ठीक इसी जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी का वजह से निफ्टी भी ऊपर चला गया। दिस इज हाउ वी डू आवर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में छोटा एंट्री, छोटा प्रॉफिट, छोटा ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग को टाइम टिके वहाँ पे समझना पड़ता है, इसके वजह से हम लोग एंट्री लेते हैं। यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हैं। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कोई भी इंक्वायरीज वगैरह हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से मुझसे पूछ सकते हैं, मगर याद रहे मूविंग एवरेज का यूज़ करके ये 5 मिनट में आप देखिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले देखिएगा कि क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं। 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेंड रहता है तो बहुत अच्छा एंट्री मिलता है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो ये बहुत अच्छा जगह है शॉर्ट सेलिंग के लिए, नीचे मार्केट आने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज नीचे है, मे भी यहाँ आएगा सपोर्ट लेगा फिर वापस नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है ट्रेड लाइन से, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ हम लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में। आप यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट आया 200 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज, यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो मार्केट में देखिए कितना अच्छा रैली आया। यहाँ पे भी जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट गया तो देखिए ऊपर का रैली मिला। हम लोग इसी तरीक़ा से ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको एग्जिट करना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी एक साइड में आपको मूविंग एवरेज को चेक करते रहना होगा। 30 मिनट में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो आप अगर एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। कभी भी प्रॉफिट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका टेबल में डेस्क में पैसा रखा होगा तो उसको विड्रॉ करना या फिर उसको प्रॉफिट बुकिंग करने में भलाई होता है, और ख़ास करके ऑप्शन में ज़्यादा। यहाँ पे आप एंट्री कितना अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे 200 मूविंग एवरेज को देख के, और यहाँ स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाने देंगे। वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। समझ में आया होगा ये आपका स्ट्रेटेजी, तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का वॉच लिस्ट अगर बनाने का टाइम मिला तो ज़रूर से बनाऊंगा, उसको भी अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छा तरीका से और बहुत बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उसमें इंक्लूड कर देंगे तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और अच्छा हो जाएगा। जितना सिंपल आपका चार्ट रहेगा उतना ईजी आपको ट्रेडिंग करने में लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, ताकि और चैनल ग्रो हो, हम लोग साथ में